हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा एक नई योजना लाई गई है। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास बेरोजगार छात्र एवं छात्राओं को प्रति माह 9,000 रुपये बिहार सरकार देने जा रही है और उसके ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। तो देखेंगे हम आज इन्हीं का फुल प्रोसेस, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे nets.education.gov.in टैप करके सर्च कर लेंगे तो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया नेट्स के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप वहां जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ ऊपर वाले कॉलम में स्टूडेंट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, तो यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप दिया गया है कि जो जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है वो सारा डॉक्यूमेंट का यहाँ पे लिस्ट आएगा। जैसे यहाँ पे आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी और आधार कार्ड सीडेड बैंक से जो डीबीटी लिंक होती है वो होनी चाहिए। क्वालिफाइंग डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट होनी चाहिए और यहाँ पे फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक का यानी कि बैंक के पासबुक का फर्स्ट पेज होना चाहिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव अबव डेटा टू एनरोल, यहाँ पे हम यस करेंगे। यह सारी डाटा होगी आपके पास तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि प्लीज मेक श्योर टू हैव द बिलो डॉक्यूमेंट टू कंटिन्यू विथ इनरोलमेंट, यहाँ हम ओके करेंगे। तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन के पेज पे आ जाते हैं, यानी कि वहाँ पे हमें यस ही करनी होगी। यहाँ पे यस करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ पे आपका डिटेल्स मांगा जाएगा एनरोलमेंट के लिए। जैसे यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक निर्देश दिया गया है कि दिस एनरोलमेंट मॉड्यूल ऑफ स्टूडेंट फैसिलिटीज टू द पास आउट इन ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम, ग्रेजुएट इन वोकेशनल, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम, डिप्लोमा इन वोकेशनल। The students pursuing sandwich course should contact their institute for enrollment। अब यहाँ सामान्यतः यही बताया जा रहा है कि आप इन सभी कोर्सों को पूरा कर लेते हैं तो यहाँ दिया गया है सैंडविच कोर्स शुड कॉन्टैक्ट देयर इंस्टीट्यूशन फॉर एनरोलमेंट, यानी कि सैंडविच कोर्स के लिए आप अपने इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं जहाँ से भी आप पास आउट किए हैं इन सभी कोर्सों में। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, यानी कि इन प्रोग्राम के लिए आप कभी जो है सो पहले कर चुके हैं, तो नहीं किया है तो यहाँ पे नो करेंगे। यस अगर आप किए हैं तो यहाँ पे आप इसके पात्र नहीं होते हैं तो यहाँ पे आपको नो ही करनी होगी, यहाँ पे नो को ही सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर, यानी कि 1 साल या उससे अधिक का आपके पास एक्सपीरियंस है वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे बताएंगे या नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है हैव यू पास्ड आउट थ्रू रेगुलर या पार्ट टाइम या डिस्टेंस, यहाँ पे आप उसको बताएंगे। अगर आप डिस्टेंस मोड से थे या पार्ट टाइम से थे या रेगुलर से थे तो रेगुलर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ अपना नेम फिल करेंगे, आधार कार्ड के अनुसार फुल नेम फिल करेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से अपने जेंडर को बताएंगे। उसके बाद यहाँ कास्ट कैटेगरी जो भी है आपका उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। यहाँ आधार कार्ड फ्रंट साइड बैक साइड दोनों को यहाँ पे पीडीएफ प्रारूप में बना लेंगे 1 MB से कम में, और यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे और अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग्स, यानी कि आपका इंस्टीट्यूट किस स्टेट से था तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका इंस्टीट्यूट था। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए आएगा, आप अपने इंस्टीट्यूट नेम को सेलेक्ट करेंगे। अगर इस लिस्ट में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अदर को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अदर के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो ही खुल के आएगा उस इंस्टीट्यूट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन टैब को सेलेक्ट करेंगे, किस टैब से आप पास आउट किए थे, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम या ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम। जनरल स्ट्रीम से थे तो इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जनरल स्ट्रीम लिस्ट का पॉपअप खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना स्ट्रीम देख सकते हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स से थे या बैचलर ऑफ कॉमर्स से थे या बैचलर ऑफ साइंस से थे, नॉर्मली ज़्यादातर यहीं से होते हैं। तो यहाँ पे आप अपना देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे यस कर देंगे। यस करते हैं तो यहाँ पे कोर्स नेम सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट से थे तो यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट या कॉमर्स साइंस जिस भी थे उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, आपके कोर्स का मेजर सब्जेक्ट क्या था उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ऑनर्स पेपर जो भी रहेगा उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे सर्च कर लेंगे और उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट आईडी फिल करेंगे, जो भी यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है या रोल नंबर है ग्रेजुएशन का, उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ईयर में आप पास हुए हैं। यहाँ पे देखिए कि लास्ट 5 ईयर का ही खुल के आ रहा है, तो यहाँ से अपना इस ईयर में ही आप हुए हैं पासिंग, तभी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मंथ को सेलेक्ट करेंगे। ईयर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करने के लिए आएगा, जिस भी मंथ में आप पास हुए हैं उस मंथ को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से परसेंटेज निकाल कर उसको फिल कर लेंगे, अपने ग्रेजुएशन का परसेंटेज निकाल लेंगे और उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटो फिल रहेगा। यहाँ पे आप अपना 8 डिजिट का कुछ भी पासवर्ड रख लेंगे, न्यूमेरिकल, स्पेशल कैरेक्टर और अल्फाबेटिकल को मिलाकर। यहाँ कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड को फिल करेंगे, और अगर पासवर्ड को देखना चाहते हैं तो पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड फिल किया है वो शो होने लगेगा। यहाँ कैप्चा दिया गया है, कैप्चा को देखकर यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए कि 9 - 4 है, तो यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे 5 फिल कर लेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपके दिए गए ईमेल आईडी के मेल पे एक मेल गया होगा, वहाँ पे एक लिंक रहेगा, ये कुछ इस प्रकार से लिंक रहेगा। यहाँ इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, प्लीज़ लॉग इन का ऑप्शन खुल के आएगा। यानी कि आपके दिए गए ईमेल पे जो लिंक भेजा गया है उसको एक्टिवेट करना रहता है, तो यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट लॉगिन पेज पे आ जाएंगे और यहाँ आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फिल करेंगे। यहाँ पासवर्ड जो अपने हिसाब से वहाँ पे रखे थे वह पासवर्ड फिल करेंगे, और यहाँ पे 2 - 7, तो यहाँ पे -5 होने वाला है, तो यहाँ पे उसको फिल कर लेंगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप अपने लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ आप अपने लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। अब आपको इन सभी स्टेप्स में एप्लीकेशन को पूरा करना है। बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग प्रीफरेंस, बैंक डिटेल्स। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। बेसिक डिटेल्स फिल करने के लिए यहाँ आप अपना पासपोर्ट साइज का जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पे फोटो अपलोड कर देंगे, चूज फाइल पे क्लिक करके। उसके बाद आपका यहाँ पे नेम दिया गया रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी। यहाँ पे आप अपना मदर नेम फिल करेंगे, यहाँ फादर नेम फिल करेंगे। आधार नंबर ऑलरेडी दिया रहेगा। यहाँ पे आपका आधार कार्ड भी ऑलरेडी अपलोड रहेगा। यहाँ व्यू आधार पे क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं। यहाँ माइनॉरिटी में आप अगर माइनॉरिटी से आते हैं, यानी कि मुस्लिम या सिख, ईसाई वगैरह सबसे आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, तो यहाँ यस करेंगे। यस करते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पे देख पाते हैं कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, सिख या बुद्धिज्म। यहाँ पे आप अपने माइनॉरिटी कम्युनिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पे नो कोई टिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर्सनल विथ डिजेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, विकलांग नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शो होगा जो रजिस्ट्रेशन में दिया गया था। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एजुकेशन डिटेल्स वाला कॉलम खुल के आएगा। यहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑटो सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी ऑटो सेलेक्ट रहेगी, यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट नेम भी ऑटो सेलेक्ट है, यहाँ आपका एजुकेशन टाइप जो है वो भी सिलेक्ट है। यानी कि जो भी सिलेक्ट है उसको ऐसे ही रहने देंगे। सिर्फ यहाँ लास्ट में अपलोड प्रोविजनल पास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करेंगे। जो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसको यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके पीडीएफ प्रारूप में ही 401 MB से कम में, 1 MB से कम में यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम ज्वाइंट आफ्टर। अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा या फिर हायर सेकेंडरी 12th या 10th किए हुए हैं तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप जो ग्रेजुएशन किया है वो किसके बाद किए हैं, डिप्लोमा के बाद या हायर एजुकेशन के बाद या 10th 8 ईयर के बाद। तो यहाँ पे आप अपना इसको बताएंगे। यहाँ हम 12th के बाद किए हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूट स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना स्कूल या कॉलेज का नेम फिल करेंगे जहाँ से भी आप 12th पास किए हैं, और यहाँ पे उसका बोर्ड नेम, जो भी बोर्ड से पास किया है, जैसे सीबीएसई बोर्ड से या बिहार बोर्ड से किया है तो उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, एनरोलमेंट नंबर या फिर आप अपना यहाँ पे रोल नंबर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का परसेंटेज जो भी आया है आपके 12th में उसका परसेंटेज निकाल कर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बारे में अबाउट योर सेल्फ यहाँ पे कुछ बताना चाहते हैं तो उसको फिल कर लेंगे। जैसे में आप यहाँ अपने इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट लिख सकते हैं और उसमें किस सब्जेक्ट में रुचि है आपको वो यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ जनरल स्किल, जो भी अगर आपके पास जनरल स्किल है तो यहाँ पे उसको बताएंगे, और जो भी लिखना चाहते हैं उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो भी लैंग्वेज आता है आपको यहाँ पे अपने लैंग्वेज को बताएंगे। जैसे हिंदी आती है तो यहाँ पे हिंदी, और यहाँ पे हिंदी के बाद जो भी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश, मैथिली वगैरह सब, तो उसको यहाँ पे बता सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में आ जाते हैं। अब यहाँ परमानेंट एड्रेस फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे आप अपना पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, जैसे ही पिन कोड फिल करते हैं, जैसे हम यहाँ पे पिन कोड फिल कर लेते हैं, यहाँ पे पिन कोड फिल करते हैं और कहीं पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए कि पोस्ट ऑफिस डिटेल्स खुल के आएगा। यहाँ से आप अपने एरिया का पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका स्टेट भी ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फुल एड्रेस, जैसे विलेज, पोस्ट, PS करके फिल कर लेंगे। अगर आपका
परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इसको टिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी एड्रेस फिल किए हैं उसके हिसाब से यह एड्रेस भी फिल होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ट्रेनिंग प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पे लोकेशन प्रेफरेंस को बताएंगे, जैसे यहाँ प्रेफरेंस फर्स्ट स्टेट को चुनेंगे, जिस भी स्टेट में आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप फर्स्ट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं। उसी तरह यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे थर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ फील्ड प्रेफरेंस, आप किस फील्ड में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना बताएंगे, जैसे यहाँ पे ऑटोमोटिव है, यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ब्यूटी एंड वायलेंस है, यहाँ पे कैपिटल गुड्स है, जिसके बारे में जैसे कंप्यूटर के बारे में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस को बताएंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड यहाँ पे सेलेक्ट किए थे उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट फील्ड को सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे सेकंड को बताएंगे, जैसे ई कॉमर्स में हम सेकंड को रखना चाहते हैं और थर्ड प्रेफरेंस में इंटरटेनमेंट को रखना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये ट्रेनिंग क्या है तो हम यहाँ पेपर कटिंग के माध्यम से जान पाते हैं कि यहाँ पे बताया गया है शिक्षा विभाग 12 महीने का देगा अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण का ट्रेनिंग। यहाँ पे स्नातक पास को ट्रेनिंग के लिए हर माह मिलेंगे 9,000 रुपये। यहाँ पे आप इस पेपर कटिंग के माध्यम से देख पाते हैं कि इस योजना के बारे में सारी जानकारी बताई गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यानी कि आप यहाँ जिस भी ट्रेनिंग प्रेफरेंस को सेलेक्ट करते हैं उस लोकेशन पे और यहाँ जो फील्ड सेलेक्ट करते हैं उस फील्ड में आपको 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 12 महीने के अंतर्गत 9,000 रुपये प्रति माह वेतन भी दिया जाएगा। अब यहाँ लास्ट में बैंक डिटेल्स वाला कॉलम खुल के आएगा। यहाँ पे आप अपने बैंक का IFSC कोड फिल करेंगे, जो भी IFSC कोड है आपके बैंक का वह IFSC कोड फिल करेंगे। जैसे ही IFSC कोड फिल करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि आपके ब्रांच का नेम और यहाँ पे बैंक का नेम शो होने लगेगा। यहाँ पे आप अपना नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर यहाँ पे नेम फिल करेंगे और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपने पासबुक का फर्स्ट पेज अपलोड करेंगे PDF प्रारूप में, 1 MB से कम में होना चाहिए। यहाँ पे अपलोड कर देंगे और सेव एंड प्रीव्यूज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू में डिटेल्स खुल के आएगा, एक एक डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और नीचे में यहाँ एडिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करके जो भी डिटेल्स गड़बड़ है उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे आप इसको टिक करेंगे और यहाँ फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ अपने लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अगर आप लॉग आउट भी हो जाते हैं तो आप अपने यूजर आईडी, आपका जो ईमेल आईडी है वही यूजर आईडी है और पासवर्ड जो अपने हिसाब से आप पासवर्ड रखें वह पासवर्ड है, उस यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल के आता है। अगर आप कुछ एडिट प्रोफाइल में क्लिक करके उसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसे भी एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ आप अपने डैशबोर्ड पे देख पाते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉलम दिया गया है, जैसे यहाँ पे अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट्स का कॉलम दिया गया है। अगर आप अप्लाई किए होंगे एडवर्टाइजमेंट में तो यहाँ पे उसका यहाँ लिस्ट खुल के आएगा, जो भी जैसे 1 2 3 नंबरिंग वाइज यहाँ पे खुल के आएगा। शॉर्ट लिस्टेड रहेंगे उस कंपनी में तो यहाँ पे वो दिखा शो होने लगेगा और यहाँ पे इंटरव्यू कॉल्स आप कितने किए हैं वो यहाँ पे शो होगा और सेलेक्टेड में हुए हैं वो यहाँ पे, और रिजेक्ट कितने में हुआ है उसका यहाँ पे लिस्ट खुल के आएगा। अब अपने डैशबोर्ड पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज का यहाँ पे लिस्ट खुल के आएगा। यहाँ पे शोज एंट्रीज, यहाँ पे अगर आप 100 का लिस्ट देखना चाहते हैं तो 100 या 25 का देखना चाहते हैं तो 25 का यहाँ पे लिस्ट खुल के आएगा। अब यहाँ आप जिस भी इंडस्ट्री में आप अपना काम करना चाहते हैं या जिस भी इंडस्ट्री में आप अपना ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उस इंडस्ट्रीज को सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में यहाँ कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड में वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका वैकेंसीज दिया गया है कि टोटल कितने वैकेंसी है और यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिश दिया गया है कि कब पब्लिश हुई है और यहाँ पे उसका लास्ट अप्लाई डेट भी दिया रहेगा। यहाँ पे आप अपना देख लेंगे और इसके बारे में फुल जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी जानकारी है वो यहाँ पे सारा डिटेल्स खुल के आएगा। यहाँ पे आप अपना देख लेंगे, हु कैन अप्लाई दिया गया है, कोर्स टाइप दिया रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कोर्स टाइप दिया रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, स्पेशलाइजेशन जो भी है वो यहाँ पे दिया रहेगा और यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज जो चाहिए वो यहाँ पे दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड जो मिलने वाला है आपको यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे इसमें 14,000 रुपये मिलने वाली है और यहाँ पे ड्यूरेशन दिया रहेगा। अब अगर आप इस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ एक्शन वाली कॉलम में अप्लाई का जो लिंक दिया गया है इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे अप्लाइड शो हो जाएगा और वह यहाँ पे जो है सो आपका ऐड होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पाते हैं कि अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट वाले कॉलम में यहाँ पे नंबरिंग शो होने लगा है कि एक ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे शो होने लगा है। उसी तरह अगर आप दूसरे भी कंपनी में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे उसमें भी अप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप जितने भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे उसका नंबरिंग शो होने लगेगा। जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं तो कुछ ही दिनों बाद आपके दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। आप उसके लिए इच्छुक होते हैं
यानी शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू के आधार पे आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान 9,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।